जिला के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भगवान रघुनाथ की नगरी सुल्तानपुर से अधिष्ठाता रघुनाथ की पालकी वाद्य यंत्रों की थाप के साथ शोभा यात्रा रथ मैदान पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद राज परिवार के सदस्यों ने रथ के चारों ओर 9 बार परिक्रमा की। इसके बाद जय श्री राम के नारों से श्रद्धालुओं ने रघुनाथ के रथ को खींचकर उनके अस्थायी शिविर तक पहुंचाया, जहां समूची घाटी जय श्री राम से गूंज उठी। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। ढालपुर मैदान में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान रघुनाथ के दर्शन किए। कुल्लू में बसंत पंचमी का आगाज होने के साथ ही रघुनाथपुर की होली भी शुरू हो गई है। भगवान रघुनाथ के छड़ीवरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे तो भरत उन्हें मनाने गुरु वशिष्ठ के साथ वन में गए। भगवान श्री राम ने जब देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को उनके बारे में पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान ने बताया कि गुरु वशिष्ठ के साथ भरत आए हैं। फिर श्री राम भरत से गले मिले और खड़ाऊ उन्हें दी तथा वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में होली उत्सव मार्च माह में मनाया जाएगा, लेकिन कुल्लू जिला में 40 दिन रघुनाथ जी के चरणों में गुलाल चढ़ेगा। 40 दिनों तक प्रतिदिन रघुनाथपुर में होली के गीत गाए जाएंगे और भगवान रघुनाथ जी के चरणों में गुलाल चढ़ाया जाएगा। क्योंकि महंत राजा के गुरु थे, इसलिए पूरे आयोजन में आज तक महंत समुदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुरु वशिष्ठ की भूमिका भी महंत निभाते हैं और हनुमान जी का रूप भी महंत ही धारण करते हैं। उत्सव में हनुमान द्वारा लगाए गए सिंदूर को शुभ माना जाता है। इस मौके पर शामिल हुए श्रद्धालु भी काफी उत्साहित दिखे। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो इस समय का काफी समय से इंतजार करते हैं जब भगवान रघुनाथ को रथ पर बिठाकर उनके अस्थायी शिविर तक लाया जाता है। उनका कहना है कि यहाँ का माहौल काफी भक्तिमय रहता है, जहाँ राम भरत मिलाप की परंपरा निभाई जाती है। देखिए, पहले तो आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। ये वो दिन है कि जब भगवान राम अयोध्या को वापस आए थे, लंका से अयोध्या की यात्रा। तो आप सर्व अब विदित है, रामायण में लिखा हुआ है कि जब भगवान राम जी ने लंका पर विजय पा ली तो फिर पुष्प विमान में बैठकर अपने साथ विभीषण को लेकर, वानर राज को लेकर और गुरु को लेकर, सब लोगों को लेकर साथ चले और हनुमान जी भी साथ थे। तो फिर जब चित्रकूट पहुंचे तो रात को भगवान के मन में विचार आया कि मेरा भरत अभी नंदी गांव में है और बताते हैं कि वो नंदी गांव में ही पूजा पाठ करता है। तो मैं जानना चाहूंगा कहीं मेरा भरत बदल तो नहीं गया। अगर बदल जाएगा तो हनुमान जी रिपोर्ट तुमने दे देनी मेरे को, ताकि मैं फिर बाकी का जीवन चित्रकूट में ही व्यतीत कर लूंगा। तो हनुमान जी आए। जब हनुमान जी को भरत जी ने देखा, वो भरत जी पूजा कर रहे थे रघुनाथ की चरण पादुकाओं की, और उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है और वो रो भी है। तो हनुमान जी को देखा तो फिर वो गले मिले। उन्होंने कहा क्या संदेश लाए? बोला ये आपको संदेश लाया हूँ कि रघुनाथ जी ने मेरे को भेजा है कि बताओ भरत को कि मैं चित्रकूट पहुंच के हूँ। अगर आपको लगे कि वो भरत बदल गया है, उसके मन में भी राज करने की इच्छा है, तो आपने वापस लौट जाना, ताकि मैं बाकी का जीवन अब वहीं बिताऊंगा चित्रकूट। और जब इस दृश्य को देखा तो हनुमान जी भी रो पड़े, सब रो पड़े और दौड़े दौड़े नंगे पांव चित्रकूट तक गए। और फिर रघुनाथ जी का आगमन हुआ और ये आज के दिन बसंत पंचमी के दिन वो फिर अयोध्या पहुंच गए। यही इसका इतिहास है। अब विमान पुष्प जो का पुष्पक था तो वो तो हम चला नहीं सकते, तो उसकी जगह ये रथ है, नहीं तो विमान में आए। हाँ। और बाकी चीजें हम उनका वो सारा सीन कर देते हैं पूरा। आप ये पुजारी कोई भरत बनते हैं, कोई भगवान राम बनते हैं और फिर गुरु महंत बनते हैं।
तो ये सारा जो है ये परंपरा केवल मात्र कुल्लू में। होली का आगाज होता है आज से, और ये वृंदावन में भी आज से ही 40 दिन तक होली खेली जाती है। बसंत पहला दिन मानते हैं होली का, और जब 8 दिन रह जाएंगे तो फिर बैरागी आएंगे होलाष्टमी में, नहीं तो रोज तो फिर हम और पुजारी और रघुनाथ जी हम आपस में ही गुलाल फेंकते हैं और भगवान को गुलाल फेंकते हैं। ये 40 दिन चलेगा। आपने पूछा कि कितने उत्सव है, यूं तो 40 उत्सव है रघुनाथ की, लेकिन प्रमुख उत्सव विजयदशमी, फिर ये बसंत पंचमी, और उसके बाद जल विहार, निर्जला एकादश, जो पार बच्चे भी नहलाते हैं, उनको नहलाते हैं तालाब में, और वन विहार। ये 4 दिन के रूप उत्सव है जब रघुनाथ जी की सवारी निकलती। लेकिन होली का दहन एक ऐसा उत्सव है, वो रात को होता है, और आप उसको जो मुहूर्त देखकर, चाहे वो 4 बजते हैं, चाहे 5 बजते हैं, चाहे 12 बजे रात को होली का जो दहन हो, तो वो उसके में हमारे रघुनाथ जी हमारे ग्राउंड तक आते हैं। बहुत आनंद आया आज भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करके। यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पहले तो ये वही सुल्तानपुर में होता था, अब कुछ सालों से यहाँ हो रहा है। सारी दुनिया को यहाँ पर भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो सब लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डे बाय डे ये भीड़ बढ़ती जाएगी, थोड़ी व्यवस्था सही हो तो। लोगों में श्रद्धा अपार है। तो पीला वस्त्र प्रभु को पीताम्बरधारी है, तो इसलिए पीले वस्त्र से प्रभु राम को, प्रभु श्री कृष्ण को बड़ा प्यार है। तो हम धन्य हुए कि आज हमने भगवान श्री राम रघुनाथ जी के दर्शन किए। जय जय रघुनंदन, जय जय घनश्याम। आज जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि रघुनाथ जी की रथ यात्रा हुई, बहुत हर्षोल्लास के साथ रघुनाथपुर से ढालपुर लाई गई, और इधर हनुमान जी और भरत जी का मिलन हुआ, और तत्पश्चात रथ यात्रा आरंभ होकर उनके अस्थायी शिविर जो ढालपुर में है उधर लाई गई, और उधर भी भगवान जी ने प्रस्थान किया है। और आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से भी बसंत पंचमी को जोड़ा जाता है, और इधर बहुत सारे दूर दूर से भगत जन आए हैं। और एक खास बात बसंत पंचमी की होती है कि आज के दिन ना आपको सभी लोग पीले वस्त्रों में दिखेंगे, पीले फूल भगवान को देंगे, और पीला ही प्रसाद भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो ये विशेषता बसंत पंचमी की रहती है। और मैं सभी कुल्लू के वासियों को, और हिमाचल के प्रदेश वासियों को, और भारत के देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा ये भी विचार रहेगा कि माँ सरस्वती आप सब पर कृपा बनाए रखें, और रघुनाथ जी आपको सब बीमारी और रोगों से दूर रखें। तो हाँ, जैसे मौसम भी बदलता है, तो बसंत पंचमी के बाद मौसम में भी एक नया रुख देखने को मिलता है। सर्दी से हम थोड़ी थोड़ी गर्मी की ओर जा रहे हैं, और अपनी जो शरीर के अंदर भी हम पॉजिटिविटी का फील कर सकते हैं कि जैसे बसंत आता है, कहते हैं कि पतझड़ थोड़ा मायूसी देने वाला मौसम होता है, और जैसे ही बसंत आता है तो मन में विचारों की, अच्छे विचारों की कलियां भी खिलने उठती है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि जैसे सरस्वती माँ का भी हम पर आशीर्वाद रहता है, भगवान रघुनाथ जी भी आज बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भरत मिलाप का भी हम इससे जोड़कर देखते हैं। तो बसंत पंचमी का बहुत ज्यादा महत्व है, और आज लोगों में श्रद्धा भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बहुत भारी भीड़ में लोग यहाँ पर रघुनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। और ऐसे ऊपर सुल्तानपुर से ही शुरू होता है, बेड़े से ये फंक्शन हमारा। तो वहाँ से रघुनाथ जी निकलते हैं, और बड़े हर्षोल्लास से जी शुभ यात्रा निकलती है 12 साढ़े 12 बजे के करीब। तो हमें बहुत आनंद आता है, सब पीले वस्त्र पहनते हैं। फिर नीचे वाले ग्राउंड में पहुंचते हैं, वहाँ पे भक्त मिलन होता है, सब होली खेलते हैं, और वहाँ से धीरे धीरे रथ यात्रा शुरू होती है। फिर इस ग्राउंड में पहुंचते हैं और बड़ा आनंद आता है, और बहुत सारे लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। हमें बहुत ही मजा आता है। यहाँ पे होली भी शुरू हो जाती है ना, 40 दिन तक होली चलती रहती है, और होली संध्या का प्रोग्राम होता है, और बहुत आनंद आता है यहाँ पे। हाँ जी, पीले रंग के वस्त्र सारे पहनते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए सारे हम लोगों ने भी पीले वस्त्र पहने हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कुल्लू में इस त्योहार को ज्यादा मनाया जाता है। रघुनाथ जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए ढालपुर में लोग सारे आते हैं। 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है वो रथ यात्रा फिर से अपने सुल्तानपुर में पहुंच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।